शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि की क्या परिभाषा है? उसका स्वरूप क्या है? असंप्रज्ञात समाधि का उपाय क्या है? कौन सा उपाय है जिससे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है? महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा को उन्होंने बताया है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। इस सूत्र के अर्थ को हमने समझने का प्रयास किया है। विराम का अर्थ रुक जाना, समस्त वृत्तियों का रुकना विराम शब्द से कहा है। प्रत्यय शब्द से पर वैराग्य को कहा है। अभ्यास पूर्व शब्द से प्रयत्न पूर्वक को कहा है। और संस्कार शेष का अर्थ मन के अंदर संस्कारों की विद्यमानता को कहा है। और अन्य शब्द से संप्रज्ञात समाधि से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि को कहा है। तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। बार बार पर वैराग्य का अभ्यास कर करके, बार बार पर वैराग्य का अभ्यास कर करके पांचों वृत्तियों और संप्रज्ञात समाधि के समस्त विषयों को रोककर योगी यानी आत्मा असंप्रज्ञात समाधि को लगाता है। उस अवस्था में संस्कार मात्र शेष रहते हैं मन में, यानी मन के अंदर केवल संस्कार विद्यमान रहते हैं। मन कुछ भी नहीं कर रहा होता है, मन रुका हुआ होता है। मन तब तक काम कर रहा होता है जब तक उसमें वृत्तियां चल रही होती हैं। वृत्ति के कारण ही मन कार्यरत रहता है। और यहां कहा जा रहा है विरामा, मन का रुकना। मन तब रुकता है, मन तब कार्य नहीं करता है, मन तब स्थिर रहता है जब निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। निरुद्ध अवस्था की स्थिति में ही मन कार्य से मुक्त हो जाता है, कार्य रहित हो जाता है। इसलिए कहा है सूत्र में विराम, समस्त वृत्तियों का रुक जाना। इतना ही नहीं, संप्रज्ञात समाधि को भी रोका जा रहा है। संप्रज्ञात समाधि को भी रोकना है, संप्रज्ञात समाधि के विषयों को भी लाना नहीं। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को भी रोका जा रहा है। यहां पर संप्रज्ञात समाधि के रुकने पर ही, जैसे वृत्तियां रुकेंगी वैसे ही संप्रज्ञात समाधि भी रुकेगी। यानी मन के अंदर न संप्रज्ञात समाधि के विषय हैं और न कोई और वृत्ति है। समस्त वृत्तियां और संप्रज्ञात समाधि को रोकने पर असंप्रज्ञात समाधि लग रही है। और जिस स्थिति में असंप्रज्ञात समाधि लगेगी उस स्थिति में मन का क्या स्वरूप रहेगा? मन कुछ करेगा नहीं, मन तो रुका हुआ है।
क्योंकि निरुद्ध अवस्था की स्थिति आई है। उस स्थिति में मन केवल संस्कारों से युक्त रहता है। अभिप्राय यह है कि मन में बहुत सारे संस्कार पड़े हैं। जब वृत्तियां उठाती रही है, जब वृत्तियां बनाती रही है, आत्मा जब तक वृत्तियां बना रही थी, उस स्थिति में मन के अंदर नाना प्रकार के संस्कार पड़ते हुए आ रहे हैं। वृत्ति के होते ही संस्कार, वृत्ति से संस्कार। तो अब मन रुक गया है, मन कार्य नहीं कर रहा है, यानी मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं हो रही है। न प्रमाण वृत्ति, न विपर्य वृत्ति, न विकल्प, न निद्रा, न स्मृति, और न संप्रज्ञा समाधि का कोई विषय मन में है। न संप्रज्ञा समाधि के विषय मन में है, न पांचों वृत्तियां मन में है। बस मन निरुद्ध अवस्था में है, मन रुका हुआ है। और यह मन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि योगी ने पर वैराग्य का अभ्यास किया है। पर वैराग्य का बार बार अभ्यास कर करके, पर वैराग्य का अभ्यास पूर्वक इस स्थिति में पहुंचा है। इसलिए बार बार पर वैराग्य का अभ्यास कर करके समस्त वृत्तियों का रुकना जहां पर होता है, जिस अवस्था में मन संस्कारों से युक्त रहता है, मन कोई कार्य नहीं करता है, उस स्थिति में संप्रज्ञात समाधि से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में आत्मा असंप्रज्ञात समाधि से युक्त होता है। उस स्थिति में आत्मा स्वयं असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। संप्रज्ञात समाधि तक मन का सहयोग ले रहा था, मन का सहारा ले रहा था, मन के माध्यम से समाधि लगा रहा था। अब आत्मा मन का सहयोग सहारा नहीं लेता। असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में आत्मा मन का सहयोग सहारा नहीं ले रहा है, इसलिए मन रुका हुआ है। अब मन का कोई कार्य नहीं है, मन का कार्य पूरा हो चुका है। उसी स्थिति में निरुद्ध अवस्था होती है। उसी को निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जब मन कोई काम नहीं करता है। तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, जिस अवस्था में मन संस्कारों से युक्त रहता है और कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, बस मन के अंदर संस्कार विद्यमान है, मन में संस्कारों की विद्यमानता की स्थिति है, मन रुका हुआ है और बार बार पर वैराग्य का अभ्यास किया गया है और समस्त वृत्तियों को रोक लिया गया है। ऐसी स्थिति में आत्मा को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होता है, जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होता है, सीधा आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है, वहां कोई माध्यम नहीं है, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। सीधा आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार कर रहा होता है। और जिस स्थिति में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा होता है, उस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि कहा है। और यह असंप्रज्ञात समाधि उस स्थिति में लग रही है जिस स्थिति में मन केवल संस्कारों से युक्त है, संस्कार शेषः ये कहा है। यानी मन कोई कार्य नहीं कर रहा है, मन कोई वृत्ति को उठा नहीं रहा है, मन शांत है, निश्चल है, स्थिर है, कार्य रहित है। यही संस्कार शेषा का मतलब है। और यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब अभ्यास पूर्वक, किसका अभ्यास पूर्वक? प्रत्यय अभ्यास पूर्वक, यानी
पर वैराग्य का बार बार अभ्यास कर करके, बार बार अभ्यास कर करके विरामा समस्त वृत्तियों को रोक देता है। आत्मा पर वैराग्य का बार बार अभ्यास कर करके पांचों वृत्तियों को रोक देता है। उस स्थिति में आत्मा को असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है, यानी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन करता है। यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये जो विराम शब्द से पांचों वृत्तियों को रोकने की बात जो कही जा रही है, ये बात तो समझ में आती है कि पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों वृत्तियों को रोकने की बात समझ में तो आ रही है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि को रोकने की क्या आवश्यकता है? संप्रज्ञात समाधि को क्यों रोका जा रहा है? संप्रज्ञात समाधि के विषयों को क्यों बंद किया जा रहा है? इस बात को भी समझना है। देखिए, मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, मन का एक स्वभाव है कि वो एक समय में एक अवस्था से युक्त रह सकता है। यानी एक समय में, एक काल में एक ही अवस्था मन में रह सकती है। या तो क्षिप्त अवस्था रहेगी, या मूढ़ अवस्था रहेगी, या विक्षिप्त अवस्था, या एकाग्र अथवा निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त अवस्था में वृत्तियों को उठाता है मन, मूढ़ अवस्था में भी वृत्तियों को उठाता है, और विक्षिप्त अवस्था में भी वृत्तियों को उठाता है। एकाग्र अवस्था में ये जो बाहर के व्यापार है, बाहर की जो वृत्तियां, इनको तो नहीं उठाता है, पर एकाग्र अवस्था में भी जो समाधि लग रही है, वो जो समाधि है, वो जो साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार, वो समाधि असंप्रज्ञा समाधि के रूप में वृत्ति रूप ही है। क्योंकि जब तक संप्रज्ञा समाधि की स्थिति बनी रहेगी, तब तक असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त नहीं हो पाएगी, असंप्रज्ञा समाधि नहीं लग पाएगी। इस बात को समझ लीजिएगा। ये जो असंप्रज्ञा समाधि लग रही है, वो इस कारण से लग रही है कि असंप्रज्ञा समाधि से पहले संप्रज्ञा समाधि थी। उस संप्रज्ञा समाधि को रोकने पर ही असंप्रज्ञा समाधि लग रही है। तो असंप्रज्ञा समाधि इसलिए लग रही है क्योंकि संप्रज्ञा समाधि को रोका गया है। इस रूप में असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से संप्रज्ञा समाधि भी वृत्ति रूप है, क्योंकि जब तक संप्रज्ञा समाधि रहेगी तब तक असंप्रज्ञा समाधि नहीं लग सकती है। एक समय एक स्थिति रह सकती है। इसलिए जहां पांचों वृत्तियों को रोकने की बात कही है, वहां पर संप्रज्ञा समाधि को भी रोकने की बात कही है। संप्रज्ञा समाधि को भी रोकना है। इस बात को भी समझना है, बुद्धि में बिठाना है। समस्त वृत्तियों को जहां रोकना है, वहां पर संप्रज्ञा समाधि को भी रोकना है। यदि हम संप्रज्ञा समाधि को न रोकें, ये तो समाधि है। हां, समाधि है। समाधि में दर्शन किया है, प्रत्यक्ष किया है, हो गया है। बार बार उसी को लगाते रहेंगे, बार बार उसी का दर्शन करते रहेंगे, फिर असंप्रज्ञा समाधि को कब प्राप्त करेंगे? असंप्रज्ञा समाधि को पाना है तो संप्रज्ञा समाधि को रोकना ही होगा। जिस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि में हमने जिन पदार्थों का साक्षात्कार को लेकर के विचार किया है, संप्रज्ञा समाधि के जो 4 भेद बताए गए हैं, पहले भेद को साक्षात कर लिया है योगी ने, उसको रोका है तो दूसरा भेद सामने आया। यानी वितर्क समाधि को लगा करके 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार किया है, अब उसको रोक लिया है, तब विचार नामक समाधि में प्रवेश किया है। जब विचार नामक समाधि लग रही है, तब वितर्क नामक समाधि नहीं रहती है, उसको रोकता है। वितर्क नामक समाधि को रोक करके ही विचार नामक समाधि को प्राप्त किया है।
विचार नामक समाधि को रोक करके ही आनंद नामक समाधि को प्राप्त किया है, और आनंद नामक समाधि को रोक करके ही अस्मिता नामक समाधि को प्राप्त किया है। तो इस रूप में हमको समझना है। जैसे संप्रज्ञा समाधि में भी अगले अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए पहले वाले स्तरों को रोकना पड़ा है, उनको रोकने पर ही अगले स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से असंप्रज्ञा समाधि में भी हमें समझना होगा, असंप्रज्ञात रूपी स्तर को पाने के लिए संप्रज्ञात रूपी स्तर को रोकना ही पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से यहां पर हमें यह समझना है कि विराम, ये जो विराम हो रहा है, ये रुकना जो हो रहा है, वो दो स्थितियों को कहा जा रहा है। एक समस्त वृत्तियों को रोकना और दूसरी स्थिति है संप्रज्ञा समाधि को रोकना। इन दोनों को रोकने पर ही असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। और ये रोका कैसा जा रहा है? वैराग्य से। ये जो रोका जा रहा है ये वैराग्य से, वह वैराग्य भी पर वैराग्य है। बार बार पर वैराग्य का अभ्यास कर करके समस्त वृत्तियों और संप्रज्ञा समाधि को रोका जा रहा है। जब ये रुक जाता है उस स्थिति में जाकर के असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। और उस असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में मन कुछ भी नहीं कर रहा होता है, तो मन को दर्शाया गया है, समझाया गया है उस स्थिति में मन क्या किस स्थिति में रहता है। तो कहा संस्कार शेषः, वो मन तो केवल संस्कारों से युक्त है। कौन से संस्कार? जो संप्रज्ञा समाधि को लगा लगा करके जिन पदार्थों का साक्षात्कार किया था, वो संप्रज्ञा समाधि के संस्कार मन के अंदर है। और संप्रज्ञा समाधि से पहले जिन जिन वृत्तियों से युक्त रहा है मन, उन वृत्तियों में जिन जिन पदार्थों का अनुभव किया है, उन पदार्थों का संस्कार भी मन के अंदर विद्यमान है। जितनी भी वृत्तियां मन के माध्यम से बनी हैं, उन समस्त वृत्तियों से जिन जिन पदार्थों का अनुभव हुआ है, उन पदार्थों का स्मरण यानी उनकी स्मृति, उसके संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं। प्रत्येक वृत्ति का संस्कार मन के अंदर पड़ता है, तो समस्त वृत्तियों का संस्कार भी है और संप्रज्ञा समाधि के भी संस्कार है। ये सारे के सारे संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं। उनके रहते हुए भी असंप्रज्ञा समाधि को लगाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि जो लग रही है वो इनके रुकने पर लग रही है। इनकी विद्यमानता से असंप्रज्ञा समाधि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। असंप्रज्ञा समाधि में बाधा तब उत्पन्न होगी जब हम इनको बनाए रखेंगे, वृत्तियों को लगातार बनाते रहेंगे, संप्रज्ञा समाधि को लगाते रहेंगे, तब असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगेगी। इसलिए इनको रोका जा रहा है। तो जब उसकी स्थिति में वो संस्कार पड़ रहे थे, बस मन में संस्कार शेष है, यानी वृत्तियों के संस्कार है, संप्रज्ञा समाधि के संस्कार है, बस मन में बने हुए हैं। उनके बने हुए रहते हुए भी असंप्रज्ञा समाधि लग रही है, इसलिए कहा संस्कार शेषः। यह है असंप्रज्ञा समाधि का स्वरूप। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा